I also want to share with you today a new initiative that the United States launched just last month called Pax Silica. Pax Silica. Today, I'm pleased to announce that India will be invited to join this group of nations as a full member next month. सबसे पहले पैक्स सिलिका समझ लीजिए, ये एक एआई सप्लाई चेन है जो मैन्युफैक्चर करेगा सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल। और ये इसलिए इनका यूएस लेड इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि चाइना इस मार्केट में, इस फील्ड में बहुत अच्छे से कर रहा है और बहुत आगे भी है। नाउ टू काउंटर चाइना, यूएस हैज़ इनिशिएटेड दिस न्यू काइंड ऑफ टीम वर्क जिसमें 9 कंट्रीज़ हैं अपने। अगर इंडिया के ईस्ट साइड में देखना है तो हम देख सकते हैं साउथ कोरिया है, अपना सिंगापुर है और जापान है, और इधर अगर आप वेस्ट में चले जाएंगे तो आपको इजराइल है, यूके है, नीदरलैंड है और यूएस खुद है। तो टोटल 9 कंट्रीज़ हैं। तो 9 कंट्रीज़ मिलके तो दिसंबर में इन्होंने इंडिया को एक्सक्लूडेड रखा था। अब अभी जनवरी में नए एम्बेसडर आए हैं इतने टर्बुलेंस के टाइम पे, जब अमेरिका या फिर जब ट्रंप खुद ही इतना अग्रेसिव है पूरी दुनिया को लेके, तब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप पैक्स सिलिका ज्वाइन कर लीजिए इंडिया को। सेम टाइम पे एक और बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, वो समझिए कि ट्रंप ऑलरेडी एक बिल टेबल पे रख चुका है जिसका नाम है रसिया सैंक्शन बिल। रसिया सैंक्शन बिल अगर पास होता है तो कैसे इंडिया के पास जो अभी इंडिया का सिचुएशन है, और ये इंडिया का डेवलप्ड सिचुएशन नहीं है, इंडिया ने खुद नहीं डेवलप किया है, ये जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। ये बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज ऐसे सिचुएशन बना देते हैं कि दे सम टाइम गिव यू एन ऑप्शन कि हाँ इधर कुआं उधर खाई, यू डिसाइड वे यू वांट टू फॉल। सो इंडिया के पास अगर हमारी लीडरशिप अगर स्मार्टली खेलते हैं या फिर बहुत अच्छे से टैकल करते हैं सिचुएशन को, दैट वुड बी क्वाइट गुड। बट करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया के पास जो ऑप्शन है वो इधर कुआं उधर खाई वाला है। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि जो इन्होंने एक बिल लाया है रसिया सैंक्शन बिल, उस बिल में एक्सक्लूसिवली दे मेंशन्ड इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। दे पुट ऑल ऑफ थ्री कंट्रीज ऑन सेम टेबल, ऑन सेम प्लेटफॉर्म। दे आर जजिंग इट, दे आर सीइंग इट विद सेम ग्लास टू इंडिया, चाइना एंड ब्राजील सेम एट द सेम टाइम। नाउ इफ दैट बिल इज पास्ड, होगा क्या, हुएवर बाइज ऑयल और एनीथिंग फ्रॉम रसिया, उस कंट्री का जो टैरिफ है वो हो जाएगा 500%। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ है कि इंडिया के लिए जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स यूएस है, एक्सपोर्ट मार्केट। और अगर हम रसिया से, अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, ईदर वी चूज टू बाई इट फ्रॉम रसिया इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस बिल एंड ऑल, और वी डिनाई और वी स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो दोनों ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझने के लिए ये देखना पड़ेगा, अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन चुना, मान लो कि हाँ लेट्स इग्नोर दिस यूएस थ्रेट एंड लेट्स बाय रशियन ऑयल, तो हमारे पास क्या होगा, इसका बेनिफिट और प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज ये होंगे कि हम अब भी $1 बिलियन एनुअली सेव कर रहे होंगे, क्योंकि जो ऑयल है वो, एक तो ऑयल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि ऑयल के टाइप्स भी होते हैं। तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं, इंडिया की रिफाइनरीज, वो हैवी ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनी है। रसिया से हम हैवी ऑयल लेते हैं, तो हमारा सेम कॉस्ट रहेगा, रिफाइनरी के कॉस्ट भी सेम रहेंगे, और हम जो बेनिफिट अभी तक कर पा रहे हैं सेम बेनिफिट करते रहेंगे, मतलब एवरीथिंग विल गो स्मूथ। और अगर हम और सबसे बड़ी बात, जो हम 90% इंपोर्ट करते हैं ऑयल, उसका 35 to 40% हम रसिया से लेते हैं। तो 35 to 40% एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ $2 to $3 इज़ अ ह्यूज सेविंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हमें सोशल वेलफेयर स्कीम्स में भी पैसे लगाने होते हैं। तो पहला बड़ा चैलेंज होगा कि व्हाट वी डू ऑन दिस, कि हाँ हम खरीद रहे हैं वहाँ से या नहीं खरीद रहे हैं। वहाँ से खरीदने के तो 2 फायदे हैं, एक तो वी आर सेविंग कॉस्ट, सेकंड वी हैव रेडीमेड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन इंडिया जो कि रिफाइनरीज हैं, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग विल गो स्मूथ। ये तो हो गए मॉनेटरी फायदे। इससे बड़ा फायदा ये है कि रसिया के साथ जो अपनी दोस्ती है वो बरकरार रहेगी, वो बनी रहेगी। एंड ऐसे टर्बुलेंट टाइम पे, जब पूरा वर्ल्ड और पूरा यूनिपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है, तब आपको एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी फ्रेंड की ज़रूरत होती है, जो कि रसिया है। तो अगर हम यूएस के इस सैंक्शन बिल को इग्नोर करके और हम रशियन ऑयल कंटिन्यू बाय करना चाहते हैं, तो प्रॉज तो ये हो गए। कौन सी हैं कि अमेरिका, ट्रंप हम पे सैंक्शन लगाएगा, 500% टैरिफ कर देगा फॉर श्योर। 500% टैरिफ करने से अब कॉस्ट पे पहले मॉनेटरी टर्म्स में समझते हैं, तो हम रशिया से ऑयल बाय कर रहे हैं, $12 बिलियन के आसपास बचा रहे हैं हम। $12 बिलियन तो मॉनेटरी है, और बाकी जो मैंने आपको बताया कि और भी बहुत सारे फायदे हैं रशिया से खरीदने के, इंक्लूड दैट ऑल्सो। बट अगर हम उनको यूएस को डिनाई करके खरीद रहे हैं, तो हमें लॉस क्या होगा, हम यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट $100+ बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस मार्केट को। तो 500% अगर टैरिफ लगता है तो दैट एक्सपोर्ट मार्केट विल कोलैप्स। एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स होगा तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास जेन्युइन प्रॉब्लम होगा टू आस्क गवर्नमेंट, टू क्वेश्चन गवर्नमेंट। और उस क्वेश्चन को और उस सिचुएशन को, जो कि इंडिया का क्रिएटेड सिचुएशन नहीं है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का सिचुएशन है, जो एक्चुअली उन्होंने क्रिएट किया है, बट उसका खामियाजा करंट इंडियन गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है। तब जो इंडियन अपोजिशंस हैं वो शायद ये ट्राई करेंगे कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, करंट गवर्नमेंट को प्रेशर बनाया जाए, गवर्नमेंट चेंज किया जाए, रिजाइम चेंज किया जाए, विच already US is trying for long, 5-6 years. They are trying to change the regime in India, which is BJP. So now with this particular bill is giving India not just a monetary threat, but also survival threat in terms of political ideologies. तो अगर रसिया का ये, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो रसिया चुने या तो यूएस चुने। इन्होंने ऐसा ही दिया है कि आप या तो खाई चुनो या तो फिर आप कुआं चुनो। तो अब इंडिया क्या चुनती है वो देखने वाली बात होगी। तो ये तो हो गया इनका एक ये प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट किया है इंडिया के लिए। दूसरा, ये जो पैक्स सिलिका, ये जो गौर जिसकी बात कर रहे हैं, पैक्स सिलिका में क्या है कि अब ये इंडिया को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। अब ये इंडिया को इंक्लूड इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये काउंटर करना चाह रहे हैं चाइना को। So in first option where they are taking a bill which exclusively mentions India, China and Brazil,
जब उस लेंस से ट्रंप देख रहा है इंडिया को, तो इंडिया और चाइना को एक ही टेबल पे रख रहा है, बट यहाँ पे इंडिया को अपने साथ लाना चाह रहा है, सो दैट यूएस कैन काउंटर चाइना। एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर्टिकुलर पैक्स सिलिका के लिए इंडिया को यूएस की उतनी ज़रूरत है जितनी इंडिया को यूएस की नहीं है। तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो यूएस को डिनाई करती है इस बिल के रिस्पेक्टिव, वो रशियन ऑयल परचेस करती है, रशिया से रिलेशन बना के रखती है, तो जो पॉलिटिक्स है इंडिया में वो थोड़ा सा चेंजेस देख सकता है। तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, उसके लिए कितना तैयार है ये देखना पड़ेगा, टाइम पे पता चलेगा कि क्या होता है। बट इतना तो श्योर है कि जो ट्रंप है और जो यूएस है वो ऐसा गेम प्ले कर रहा है इंडिया के साथ, नॉट ओनली विथ इंडिया, ही इज़ प्लेइंग विथ एवरी अदर कंट्रीज, बी इट साउथ अमेरिका और यूरोप और एशिया और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, एनीवेयर, क्योंकि अभी बहुत एग्रेसिव मोड में है ट्रंप। तो अब देखने की बात ये हो जाएगी कि क्या करती है इंडिया, कौन सा स्टेप लेती है, पैक्स सिलिका ज्वाइन करती है या फिर वो जो बिल आने वाला है उस बिल के डर से रशियन ऑयल खरीदना बंद करती है और एक जो बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा उसको खराब करती है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो चैलेंजेस आने वाले हैं करंट गवर्नमेंट के पास, ये कोई खुद से क्रिएट किया गया हुआ या फिर फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर नहीं है। इसको आप कभी भी इस एंगल से नहीं देख सकते कि फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर है। अगर फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर होता तो सिर्फ एक कंट्री का होता। आप जैसा देख पा रहे होंगे सारे कंट्रीज अभी फेल्योर में ही चल रहे हैं, क्योंकि जो बॉस बैठा है, वो जो वर्ल्ड पुलिस बना बैठा है, वो सबको लेसन सिखाया जा रहा है। मतलब ही इज़ रियली इनटू टू फ्रंट में, मतलब मेनी मल्टी फ्रंट वॉर्स। और अगर उसको आप कैटेगराइज करना चाहेंगे तो एक इकोनॉमिक फ्रंट है और एक मिलिट्री फ्रंट है, दोनों फ्रंट से ये वॉर कर रहे हैं और मल्टीपल कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, मेनी कंट्रीज। सो नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वेयर इंडिया स्टैंड्स एंड व्हाट स्टैंड इंडिया टेक्स। इन शॉर्ट ऐसा है कि अभी गौर कह रहे हैं कि पैक्स सिलिका भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इनको चाइना को काउंटर करना है। उधर ट्रंप एक बिल लेके आने वाला है, ऑलरेडी टैरिफ 50% है इंडिया पे, और अब वो 500 करेगा क्योंकि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। मतलब काइंड ऑफ मैं इस पर ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके देश का प्रॉब्लम आप समझें, आपका देश वल्नरेबल कम बने। और वल्नरेबिलिटी का सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली कम करनी पड़ेगी, which is going good in a good direction, in a positive direction. Current government is doing well, but ये जो अभी situation create हो रहा है, that will be quite interesting to see where it goes. Like, can this government handle this both type of इधर कुआं उधर खाई? Can government find out some middle way? देखना पड़ेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट किया गया है जियो पॉलिटिक्स में इंडिया के लिए। दो ये सिचुएशन और भी बाकी लोगों के लिए भी है। अभी जैसे ईरान से भी आप नहीं खरीद सकते, तो अभी लेटेस्ट इनका एक आया है ऑर्डर कि आप ईरान से भी नहीं खरीद सकते, आप वेनेजुएला से तो खरीद नहीं, आप सिर्फ यूएस से खरीद सकते हैं, जो यूएस के पास लाइट क्रूड ऑयल है, जो हमारे लिए बहुत टाइप से प्रॉब्लमेटिक है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसको रिफाइन करने की कैपेसिटी इंडियन रिफाइनरीज के पास उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज वी आर हैबिचुअल टू रिफाइन हैवी क्रूड ऑयल्स। तो देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, बट आई विल बी हैप्पी टू सी वट, और आई बी रियली क्यूरियस वट स्टैंड इंडिया टेक्स ऑन दिस। पैक्स सिलिका ज्वाइन करती है कि नहीं ज्वाइन करती है, और यूएस को कैसे हैंडल करती है। बट जो भी करे, प्लीज़ डू नॉट लूज योर इमेज ऑफ वोकल इंडिया, प्लीज़ speak it out. Do not be afraid of any situations that is coming towards us, because any educated man, any updated man, or any citizen who understands geopolitics and power politics will never speak against the current government, because all of these things are not created by current government. It is the real situation. बट हाँ, बोलने वाले तो बोलेंगे, जैसे अपोजिशन है वो तो बोलेंगे कि हाँ आप इनकॉम्पिटेंस हैं, आप ये हैं वो हैं। दैट इज़ अनदर मैटर, दैट्स ओके। दिस वॉज द फाइनल टेक। आप भी बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। लेट्स सी। थैंक यू।